सब अलग अलग ढंग से मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि एक रूल हम लोग ऐसा करते हैं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रो वन जो रहता है और कॉलम वन जो रहता है, ठीक है, उसका जो भी नंबर रहता है उसको एग्जैक्टली उसी से इंटू करते हैं। जैसे कि हम एक तो लिख के दिखाते हैं, तुम लोग को बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर दो मैट्रिक बॉक्स दिया हुआ है, अब इसमें अलग अलग वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 1, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 2, एंड देन 3, एंड देन 4। ऐसा करके मान लो वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को मान लो सेकेंड वाला जो इसका वैल्यू है, मान लो 5, 6, 7 और लास्ट वाला 8, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि फर्स्ट वाला बॉक्स को सेकेंड वाले बॉक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ना एक्चुअली सबका ना अपना अपना अलग अलग रूल होता है, ठीक है। कि कोई बोलता है कि जैसे कि ये वाला जो चीज है, ये हम लोग का रो वन है, तो रो वन का रो वन और कॉलम वन, जो रो वन और कॉलम वन है उसका इनटू हम लोग रो वन और कॉलम वन से करते हैं, ठीक है। फिर आता है हम लोग का रो वन और कॉलम टू जो है, उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग कॉलम वन और रो टू से करते हैं। मतलब कि देखो ऐसे एक बार हम लिख के बताते हैं। जैसे कि रो वन इंटू कॉलम वन का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं रो वन और कॉलम वन से, ठीक है। और एग्जैक्टली नीचे में नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं, एक सेकेंड वापस लिखने दो, रो वन और कॉलम वन से। और नेक्स्ट वाला जो है हम लोग का वो है, देखो इसमें अभी डरना मत, अभी हम तुम लोग को एक तो इजी तरीका बता रहे हैं। ये एक्चुअली में कैसे होता है उसका हम पहले तरीका बता देते हैं। फिर हम लोग का है एक तो है जैसे कि रो वन और कॉलम टू का इनटू एग्जैक्टली उसके उल्टा से, उल्टा से इन अ सेंस कि रो टू और कॉलम वन से, रो टू कॉलम वन। देखो रो वन और कॉलम टू था, उसको उसके रिवर्स से इंटू कर दिए रो टू और कॉलम वन से। बट लेकिन है ना, देखो ये सब है ना बेकार तरीका है। हम तुम लोग को एकदम अपना वाला तरीका बताते हैं जो तुम लोग को एकदम समझ में आएगा। देखो हम लोग है ना, ये चार्टो चीज लिख लेना, लेकिन है ना एग्जाम में इसको लिख के मत दिखाना। ऐसा लिखो अपर लेफ्ट, अपर राइट, डाउन लेफ्ट, डाउन राइट। बस ये चार तो चीज लिख लो, उसके बाद हम तुम लोग को तरीका बताते हैं। इसी बॉक्स में हम लोग को इस ढंग से मल्टीप्लाई करना है। हाँ एग्जाम में ऐसे लिख के मत बताना। अब देखो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर जो अपर में है ना उसको लेफ्ट से इंटू करना है। मतलब देखो ये वाला पूरा मेरा पार्ट जो है ये ऊपर में है, मतलब अपर में है, इसको लेफ्ट वाला से मेरे को इंटू करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला को फर्स्ट से, सेकंड वाला को सेकंड से। जैसे कि अगर मान लो हम वन को इंटू करेंगे तो 5 से करेंगे, क्योंकि अपर में ये फर्स्ट में है और लेफ्ट में ये फर्स्ट में है। और सेकंड वाला को हम सेकंड वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मान लो वन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और सेकंड वाला को सेकंड वाला से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो अपर लेफ्ट में मेरा आया 5 + 14। ओके। अब दर्शिता आप मेरे को बताओ कि अगर मान लो हम अपर वाला को राइट वाला से इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए। सर 12 + 16। नहीं सर सॉरी सॉरी सर समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। सर 6 + 16। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 6 + 16। एग्जैक्टली देखो अपर वाला, अब अपर यहाँ पर हम लोग का सेकेंड रूल क्या है, अपर वाला को राइट वाला से इंटू करना है। तो अपर में वापस से 1 और 2 है, और राइट में क्या है 6 और 8। तो पहले 1 को हम फर्स्ट वाला से इंटू करेंगे 6 से, और फिर सेकेंड वाला को सेकेंड से इंटू कर देंगे। तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट से इंटू किए,
तो मेरा आया 6, और सेकेंड वाला को 8 से इंटू किए तो हो गया 16, तो 6 + 16। श्रीजिता आप नेक्स्ट वाला बोलो, जब डाउन वाला को लेफ्ट वाला से इंटू करेंगे तो क्या होगा? सर हमको ये समझ नहीं आ रहा। इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। देखो सर हम श्रीजिता, बताएं। आप एक सेकंड रुक जाओ, आप डाउन वाला को मार्क करो श्रीजिता। इसमें डाउन वाला कौन सा है? 3 और 4। हाँ सर। और देखो हम लोग का रूल क्या बोलता है, डाउन वाला को लेफ्ट से इंटू करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या है? 5 और 7। तो डाउन वाला को लेफ्ट वाला से इंटू कर दो। जैसे 3 पहले लिखा हुआ है और लेफ्ट वाला में पहले क्या लिखा हुआ है? सर सर हम 15 ले प्लस यस, सर 15 + 28। 15 + 28। एग्जैक्टली 15 + 28। रिद्धिमा नेक्स्ट वाला आप बोलो, डाउन राइट। सर 24। नहीं, सर 4 × 6 करेंगे। 3 × 6 करेंगे ना, 3 पहले है। 3 × 6 18, और 4 × 8। 32। ठीक है, तो इन टोटल मेरा आंसर यहां पर आएगा। देखो फर्स्ट वाला का मेरा, अब हम ब्लैक में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरा आंसर है 19, सेकेंड वाला 22, थर्ड वाला मेरा हो जाएगा 43, एंड द लास्ट वन इज 50। तो ये मेरा आंसर आ गया। मतलब कि हम फर्स्ट वाला ब्रैकेट को सेकेंड वाला ब्रैकेट से अगर इनटू करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ये 19, 22, 43, 50। श्रीता समझ में आया क्या करना है? देखो इसमें कुछ करना नहीं है, खाली मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। बस ध्यान रखना है कि किस वाला को किससे करना है, और जो पहले रहेगा उसको पहले वाले से, जो सेकंड नंबर में रहेगा उसको सेकंड नंबर वाले से। हाँ सर समझ आ गई। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग ये वाला डिस्कशन किए, अब हम लोग आते हैं बुक में। एक्चुअली बुक में क्या बोल रहा है, एक और बात। अगर मान लो मैं ए को इंटू करता हूँ बी से, आई मीन फर्स्ट मैट्रिक बॉक्स को सेकंड मैट्रिक बॉक्स से इंटू करता हूँ, तो मेरा आंसर कुछ और आ सकता है। अगर मैं बी इंटू ए करता हूं तो मेरा आंसर कुछ और आ सकता है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया ना। देखो जो चीज मेरे अपर में था अब वो मेरे अपर में नहीं रहा, अब वो तो दूसरी तरफ चला गया ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, तो इसीलिए ये दोनों बात सेम नहीं होता है। अभी तुम लोग एक क्वेश्चन देखोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो पेज क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। तो देखो यहां पर हम लोग का जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। देखो यहां पर ए को हम लोग को इनटू करना है बी के संग में, तो बोल रहा है इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल। ठीक है, बोल रहा है कि ए को बी से इनटू करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर। देखो हम जो अभी आप लोग को रूल बोल रहे थे उसमें हम क्या बोल रहे थे कि अपर वाला को लेफ्ट से करना है, ऐसा ऐसा करके कुछ बोल रहे थे, है कि नहीं? बट इसमें इसमें तो ऐसा आपका राइट और लेफ्ट दिया हुआ ही नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग? सर तो ऐसे ही हम लोग इसको इंटू कर देंगे ना एक एक को लेकर। एग्जैक्टली इसको नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन इन अ सेंस कि हम लोग को रूल सेम ही रखना है कि अपर वाला को लेफ्ट से इंटू करना है, अपर वाला को राइट से इंटू करना है। ठीक है, लेकिन सिंस हम लोग को लेफ्ट राइट तो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग जो दिया हुआ है ना उसको सिर्फ लेफ्ट ही मान लेते हैं। ठीक है, इसको खाली हम लोग लेफ्ट मान लेते हैं। तो हम लोग कैसे इंटू करेंगे फिर? अपर लेफ्ट डिवाइडेड बाई डाउन लेफ्ट। इसमें अपर राइट और डाउन राइट बोल के कुछ होगा नहीं। ओके, तो इसको पहले इंटू करते हैं। सबसे पहले अपर वाला को लेफ्ट वाला से, तो श्रीजिता बताओ
इसको अगर हम लोग इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा? हाँ बोलो। सर 6 + 20। 6 + 20 और नीचे कितना आएगा? 8 - सर 8। 8 + 8 -8। 8 - 8। तो इन टोटल मेरा आंसर हो गया 26/0। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा था कि सर हाँ बोलो। सर ये वाला नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, श्रीजिता एक बार आप एक्सप्लेन करो कैसे हुआ ये वाला। इधर सर जैसे हम लोग को बता रहे थे कि एक सेकेंड सर, डाउन लिफ्ट और अपर लिफ्ट जो हम लोग अलग किए थे पहले, बट इधर वो सिस्टम नहीं है। इधर बस सर इसको क्या बोलते हैं अपर जो आप लेफ्ट, लिखे थे? अपर लेफ्ट और डाउन लेफ्ट। हाँ, तो इधर बस अपर लिफ्ट और डाउन लिफ्ट है, सो हम लोग ऐसे इसको इंटू कर देंगे, जैसे कि 3 और 5 को हम लोग 2 और 4 से इंटू कर देंगे, तो हम देखो लोग का आंसर आएगा। फर्स्ट वाला ये जो मेरा अपर वाला है बानी, 3 और 5, ठीक है। पहले हम इसको ये Yes. लेफ्ट वाला से इंटू करेंगे। देखो इसमें राइट वाला तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो है सब लेफ्ट वाला ही बचा मेरे पास में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर वाला को लेफ्ट से इंटू करेंगे। तो अपर वाला में देखो स्टार्टिंग में 3 लिखा हुआ है और इसके स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है। तो पहले इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6 +20। + 20 और फिर डाउन लेफ्ट को भी सेम काम करना है हम लोग को। तो 4 को पहले इंटू करेंगे 2 के संग में, तो वो हो 8। जाएगा 8 और फिर -2 को 4 के संग में, तो वो हो जाएगा -8। तो इन टोटल मेरा आंसर आएगा 26/0। ओके। ओके सर। अब देखो नेक्स्ट वाला यहां पर बोल रहा है कि इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। हम लोग तो निकाले ही हैं प्रोडक्ट, तो हम लोग निकाले ही हैं, मल्टीप्लाई किए ही हैं, तो यस इट इज पॉसिबल। गिव अ रीजन, तो रीजन में हम लोग को सॉल्व करना, ठीक है। रीजन में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सिंस हम लोग को दोनों तरफ कुछ ना कुछ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। अभी आप लोग है ना इसका नेक्स्ट वाला करो, सेकेंड वाला नंबर, जिसमें हम लोग को फाइंड ए बी एंड बी ए, और फिर बताना है इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब क्या दोनों का वैल्यू सेम आया। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड आउट करते हैं। एक तरफ ए बी का वैल्यू लिख देते हैं, एक तरफ बी ए का लिख देते हैं। आप लोग बताना है ए बी का कितना आ रहा है वैल्यू। सर ए बी का -13। वैल्यू आ रहा है -13 8 -8 7 -13 8 -8 और 7। सर मेरा -8 के बाद 5 आ रहा है। अच्छा हाँ माइनस, सर मेरा भी 5 आ रहा है। मेरा भी। अच्छा ओके, -8 के बाद 5 आ रहा है क्या? मतलब कि तुम लोग डाउन राइट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा हाँ है, ये सर है 5 ना? होगा। ओके ओके, तो हम भी 5 लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो वैसे ही हम लोग बी ए को सॉल्व करते हैं। सर मेरा इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं है बी ए कितना आ रहा है? सर। 1 2 -4 -9। 1 2 -4। सर इक्वल नहीं आ रहा। हाँ तो इक्वल नहीं आ रहा, बस लास्ट में हम लोग को लिख के दिखाना है। हेंस अगर बाय चांस इक्वल नहीं आया तो वो इक्वल वाला जो साइन होता है ना उसको काट के दिखाना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू दिस ऐसे लिख के इसको यहाँ से 20 से ऐसे काट देना।
सर नॉट इक्वल्स टू का साइन। हाँ, नॉट इक्वल करके दिखा देना, शो कर देना। बानी आपका ओके। तो हम लोग बानी जब तक कर रही है, हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो वाला बहुत सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ए बी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अगेन ए बी हम लोग का फाइंड आउट करने का सेम तरीका है हम लोग के पास। ए को बी से इंटू करते हैं, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग इंटू करेंगे अपर वाला को लेफ्ट वाला से। तो अपर इंटू लेफ्ट अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3, सॉरी 3 को 0 से करेंगे, 3 को 0 से इंटू करेंगे तो आएगा 0, प्लस 7 को 5 से करेंगे 35, देन अपर वाला को राइट वाला से तो हो जाएगा 6 प्लस 21, देन डाउन वाले को लेफ्ट वाले से सर ये 6 + 21 कैसे? अपर राइट, अपर को राइट ओके सर। करो, और फिर हम लोग का डाउन के राइट में आएगा 4 + 12। तो देखो आप लोग सबका भी ए बी का यही वैल्यू आ रहा है, एक बार चेक करना सब लोग। सर 4 + 12 आएगा। हाँ 4 + 12 आना चाहिए ना। डाउन वाले को अगर हम लोग लेफ्ट वाले से इंटू करेंगे तो, सॉरी डाउन वाले को राइट वाले से इंटू करेंगे तो सर 4 × 2 होएगा ना। क्या 4 इंटू, सर 4 × 2 8 होएगा और फिर 4 × 3 12 होएगा। 4 कैसे आया? 4 इंटू 2 क्यों कर रही हो, 2 इंटू 2 करोगी ना। डाउन वाले को राइट से करना है, तो डाउन में पहले में तो 2 है ना। सर मेरा आ गया। हाँ सर समझ गए। अच्छा ओके। फिर देखो इसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है 5c के संग में। मतलब ये तो हम लोग का ए बी का वैल्यू है ना, और क्वेश्चन में तो बोला था कि ए बी को 5c से माइनस करना है। तो ए बी का वैल्यू तो हम लोग ये वाला लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग को 5c का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो 5c का वैल्यू क्या हो जाएगा श्रेया बताओ। सर निकाल रही। सर हाँ बोलो। सर 5 - 25 5 - -20 और 30। एग्जैक्टली 5 से इंटू करना है सिर्फ। ओके अब हम लोग को इसमें से इसको माइनस करना है। हर्षिता आप बोलिए कितना आएगा इसका आंसर माइनस करके। 30 52 40 -14। अच्छा ओके सर फर्स्ट, इधर ए बी को 5c से माइनस करना है। हाँ मतलब कि ए बी का जो मेरा वैल्यू है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट में मेरा वैल्यू है 0 + 35, तो इसको हम फर्स्ट वाला से माइनस कर देंगे। तो 35 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 30। तो फर्स्ट वाला का आंसर हो गया 30। समझ आया बात। हाँ सर। वैसे ही सेकंड वाला देखो, 6 + 21 कितना हो जाएगा 27। ठीक है अब ध्यान देना, यहाँ पर दो माइनस का साइन है, एक -25 और एक तो ब्रैकेट के बाहर में माइनस। तो ये वाला चीज को एकदम ध्यान से करना, ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो -25 है 52। ये +25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 27 + 25 52। 52। बानी नेक्स्ट वाला बोलिए क्या होगा। सर हम बताएं। हाँ हाँ बोलो। 40 20 देखो 20 पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर -20 लिखा हुआ है, तो -20 हो जाएगा। यस सर 40 0 20 कितना 40 होगा सर, 40 इतने समझ नहीं आ रहा।
सर 40 कैसे? वही तो बता रहे, देखो सुनो, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है हम लोग का 20, फर्स्ट वाला 20 तो हम लोग को दिख ही रहा है, दूसरा वाला जो 20 है ना वो -20 लिखा हुआ है, और उसके पहले भी एक तो माइनस का साइन है, तो ये दोनों जो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया ना, इसकी वजह से ये +20 हो गया, तो 20 + 20 40 हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है हम लोग का वो 4 + 12 16 है, 16 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा -14। तो हम लोग का यही अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को b को a से इंटू करना है, पहले ba का वैल्यू निकालना है, उसके बाद में उसको a से भी इंटू करना है। सर वैल्यू निकल गया मेरा बीए का। मेरा भी सर। हाँ सर मेरा भी निकल गया। सर मेरा पूरा आंसर आ गया। अच्छा सर हाँ हो गया। ba का वैल्यू बोलो कितना आ रहा है? 4554। 4554। ओके, बाकी सब लोग भी निकालो ba का वैल्यू। 4554, 4554 ये आ रहा है मेरा ba का वैल्यू, है ना? हाँ सर। ओके, अब इसके बाद मेरे को इसको a से भी इंटू करना है, तो पहले मैं a का वैल्यू लिखूंगा 1 2 2 1, और ये मेरा a का वैल्यू है, और मैं इसको इंटू कर दूंगा ba के वैल्यू से। यहाँ पर ba का वैल्यू लिख देता हूं मैं 4554। अब इसको इससे इंटू करना है, जो आएगा वही मेरा आंसर है। सर 14 13 13 14। हाँ सर Yes, sir. 14 13 13 14। ओके, मैं समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में। हाँ ओके, अगर देखो, अगर मान लो 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर 3 चीज को हम लोग को इंटू करने के लिए दे दिया ना, तो भी अपने को टेंशन नहीं है, अपने को क्या करना है, पहले वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो अभी हम लोग 3 वाला एक तो कर लेते हैं, ये देखो नेक्स्ट वाला नंबर ही हम लोग का ये वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें भी आप लोग सारा वैल्यूज लिखो, पहले जो जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको लिख लो। 2 1 4 2, फिर b का वैल्यू 3 4 -1 -2, फिर c का वैल्यू -3 1 0 -2। ठीक है, अब हम लोग को बस ध्यान रखना है कि शुरू वाले 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है। सर समझे नहीं। पहले क्वेश्चन लिख लो श्रीजिता। लिख लिए सर। अच्छा ओके, अब देखो हम लोग को बोल रहा है कि ए बी सी को इंटू करना है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में लिख देते हैं ए बी सी, कि हम लोग मल्टीप्लाई किए ए बी सी इज इक्वल टू दिस, ए इंटू बी इंटू सी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और सी वाला को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा उससे फिर तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। I mean, पहले आप लोग आंसर निकालो इसका,
सर आ गया। सर आ गया। हाँ सर आ गया। अपर को राइट से कितना आ रहा है? 6 5 6 6 minus 1 हम्म 8 minus 2 हम्म और उसके बाद है 12 minus 2 और 16 minus 4। वेरी गुड। तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 6 10 12। हाँ सर। ओके, विथ सेम लॉजिक हम लोग इसको भी इंटू किए हैं 5 6 और 10 एंड 12। ठीक है, अब वो जो दूसरा वाला हम लोग का है -3 वाला 1 0 एंड -2, अब इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर -15 +0। +0 नहीं आएगा। अच्छा वैसे बोल रहे हो क्या सर आंसर में? यस सर। माइनस -7 -30 -14। अच्छा ओके, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है? -15 -7 -30 -14। एग्जैक्टली -15 फर्स्ट वाला हम लोग का आंसर आ गया, फिर -7, फिर -30, देन -40, सॉरी 1414। बानी आपका आंसर आया इसका? नो सर अभी यहाँ तक कर रहे हैं, आ रहा है। कोई बात नहीं, आप आराम से करो, इसमें ना हड़बड़ी करके फायदा भी नहीं है। एग्जाम में ये आएगा बहुत सिंपली। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हम लोग का हो सकता है कि अगर हम लोग कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किए तो इसीलिए इसको आराम से करना, गड़बड़ मत करना। सर है तो सिंपल ही, पर इतना हौच पौच हो जा रहा है ना। हाँ हमको मालूम है, इसमें कैलकुलेशन इतना अजीब ढंग से होता है ना, इसका इंटू उसके संग में, तो माइंड एकदम काम नहीं करता एट ए टाइम। तो इसीलिए आराम से टाइम लेना। एग्जाम में भी हम सभी को बोल रहे हैं, आप लोग सब ऐसा सोच लेना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट का टाइम है, और एकदम इत्मीनान से बैठ के करना, क्योंकि ये इतना सिंपल है कि अगर इसमें गलती हो गया ना तो एकदम मन खराब हो जाएगा। अभी देखो, जैसे हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाले ना, वैसे ही ए सी बी का वैल्यू निकालो। सर आ गया। सर आ गया। हाँ सेम नहीं आ रहा होगा। -18 -20 -36 -48। हाँ -18 -36 -24 -48। माने डबल आ रहा होगा, एक तरफ 1836 और एक तरफ 2448। हाँ ओके, अरे तुमको समझ में आया ये वाला? नहीं सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लेट से ज्वाइन किया था क्या अभी क्लास? हाँ सर। अरे रे, कोई बात नहीं, ये सेम क्लास का स्टार्टिंग का 10 मिनट का खाली रिकॉर्डिंग देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ही हम बता रहे थे कि इसको किससे इंटू करना है। ठीक है, ओके सर। खाली एक तो चीज यहाँ पर नोट कर लो अपने पास अभी, कि अपर लेफ्ट, अपर राइट, डाउन लेफ्ट, डाउन राइट, ये पैटर्न होता है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, बस इसको खाली नोट करके रख लो। इसका मतलब होता है कि अपर वाले को लेफ्ट वाले से इंटू करना है, फिर अपर वाले को राइट ओके से, सर। फिर डाउन को लेफ्ट से, फिर डाउन को राइट से। ओके सर।
ओके फाइन, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में। बानी अगर आपका वो वाला भी चल रहा है ना तो फॉर अ वाइल उसको पॉज कर दो, एक बार खाली 6 नंबर ध्यान से देख लो। ओके सर। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का दिया हुआ है 4 sin 30। आप लोग है ना पहले क्वेश्चन आराम से लिखना है इसको, और क्वेश्चन लिखने के बाद स्टार्ट करना। मैं सेकेंड स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन लिख के ही स्टार्ट करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं 4 sin 30। हर्षिता बोलिए sin 30 कितना होता है? 1/2। वेरी गुड। तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 1/2। गणेश बोलो cos 60 कितना होता है? श्रेया बोलो cos 60। सर 1/2 होता है। सर 1/2। एग्जैक्टली 1/2 sin 30 और cos ये बराबर ही होता है। sin 90 पलक बोलो कितना होता है? सर 1। 1 ओके और रिद्धिमा आप बोलिए cos 0। 1। ओके फाइन। तो ये सारा वैल्यूज हम लोग को पता चल गया, ये एकदम सिंपल है। ये खाली दिख रहा था अजीब टाइप का, यही सबसे सिंपल था। और बगल में जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं 4554। ओके अब देखो नेक्स्ट वाला। दर्शिता अपर वाले को राइट से इंटू करेंगे, सॉरी अपर वाले को लेफ्ट से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर आप रिड्यूस कर सकते हो, जैसे ये 2 को 4 से काट के इसको 2 लिख सकते हो, वैसे ही ये 2 को 2 से काट के 1 लिख सकते हो। तो अब अपना अपर में सिर्फ यहाँ 2 ही है और 1 है। तो दर्शिता बोलिए अपर वाले को लेफ्ट से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? हाँ सर, एक मिनट। 2 इंटू 4 करेंगे प्लस 1 इंटू 5 करेंगे, और उसके बाद 1 इंटू 5 प्लस, नहीं सॉरी, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4। नहीं 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5। हाँ सर, वो उसका दूसरे वाला बोल रहे थे हम, अपर वो लेफ्ट अच्छा बता अच्छा अपर राइट वाला बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ तब ठीक है। 13 तो हम लोग का फर्स्ट वाला हो गया 8 प्लस 5। अपर राइट गणेश बोलो कितना आएगा? सर 14। यस 10 plus 2 4। into 5 10 प्लस 4। श्रेया नेक्स्ट वाला बोलो डाउन लेफ्ट। 4 प्लस 10। 4 प्लस 10। ओके श्रेया नेक्स्ट वाला। सर 5 प्लस 8। एग्जैक्टली 5 प्लस 8। तो इन टोटल हम लोग का आंसर हो गया इसका 13 पहला वाला का, नेक्स्ट वाला का 14 एंड देन अगेन 14 एंड देन 13। क्लियर था, सिंपल था ये वाला बात। यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप लोग सब। देखो 8 नंबर में ना करना एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा गलती इसलिए हो जाता है स्टूडेंट से कि उन लोग है ना ये ए स्क्वायर वाला पैटर्न नहीं समझता है। देखो ये लिखा हुआ है 2b माइनस ए का स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना इसको हम लोग को ऐसे लिखना है 2b माइनस ए इंटू ए। मतलब कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग b का वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरा b का वैल्यू दिया हुआ है 3 2 माइनस 2 1, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2 से इंटू करके। तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये सारा वैल्यूज आ गया हम लोग का 2 से इंटू करने के बाद। हाँ बोलो। सर हमको ये समझ नहीं आया। अभी तक तो श्रीता हम कुछ किए नहीं, क्या नहीं समझ में आया बोलो। नहीं सर ये 2b वाला समझ नहीं आ रहा। क्या 4? सर इधर जो 2b माइनस ए स्क्वायर लिखे है ना वो हाँ। समझ नहीं आ रहा। देखो ये क्वेश्चन है, ये जो 2b माइनस ए स्क्वायर है ना ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या किए, जो ए स्क्वायर है ना उसको 2 पार्ट में लिख लिए, a इंटू ए।
ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार ए लिखना, तो हम उसको 2 बार लिख दिए। ओके। ठीक है, फिर हम लोग को 2 भी लिखना था, तो b का तो वैल्यू दिया हुआ ही था, हम उसको 2 से इंटू करके डायरेक्ट 2b का वैल्यू लिख दिए। और अब हम लोग को यहां पर a का वैल्यू लिखना है, -2, 2, -1, देन अगेन सेम वैल्यू 1, -2, 2, -1। ठीक है, अब हम लोग को इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई ऑब्वियसली करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप लोग और बताओ कितना आ रहा है। सर -3 -3 0 0 -3 0 एक बार फिर बोलो कितना आया। -3 0 अच्छा ओके, -3 0, ठीक है, -3 0 0 -3, बस अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर लेना है, तो जो आएगा वो हम लोग का आंसर है 9 4 -4 एंड 5। क्लियर है आप लोगों को ये वाला? ओके